नमस्ते, राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। तो सबसे पहले हम गणपति जी महाराज के दर्शन कर लेते हैं। गणपति जी महाराज, आप भी एक बार कमेंट में जय गणपति बप्पा लिख दीजिए। तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। जब से मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा कहने लगी हूँ या सुनने लगी हूँ तो मेरे मन को इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिली है। सच में भगवान होते हैं, मैंने रियलाइज किया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आइए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। तो ये है अपना 5वां अध्याय। 5वां अध्याय श्रीमन्नारायण। 5 बार हम श्रीमन्नारायण बोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आइए शुरुआत करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। इस चैनल को उन भक्तों को जरूर वीडियो शेयर कर दो जो श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत कथा सब सुनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान को प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य जीवों को मार डालकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालिनी भक्ति भाव बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं आया और ने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद दिया, उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान पाया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास हो गया। ग्वालों के पास विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की जैसे हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मृत्यु होने तक स्वर्ग लोग हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान उसकी कृपा धन धान्य की प्राप्ति, निर्धन धनी बंदी बंद से मुक्त निभाए, संतानहीनों को संतान प्राप्त होए, सबकी मनोरथ पूर्ण होकर संत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लक्कड़हारे के अगले जन्म निष्पाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु के नाम में वे समोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज को स्वयं होकर भगवान से मुक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय पूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ये था 5 अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान के जो हमने पूर्ण कर लिए हैं।
यदि आपको मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ करना। और श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय आप पूर्ण रूप से सुने। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।